भारतीय सिनेमा जगत में एंटी नंबर वन फिल्म से ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाले एवं वर्सेटाइल एक्टर, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और एक पूर्व राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य करने वाले गोविंदा जी को हर एक भारतीय नागरिक बहुत ही अच्छे तरीके से तो जानता ही होगा। फिल्मी जगत के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा जी को लोग उनके डांस के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। फिल्मी जगत में गोविंदा जी ने हर एक क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। उनके इसी काबिलियत के बल पर उनको भारतीय फिल्मी जगत से कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। आहूजा जी का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार में हुआ। फिल्म अभिनेता गोविंदा जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा को अन्ना साहिब वर्तक कॉलेज, मुंबई के वसई से पूरा किया है। गोविंदा जी के माता पिता की कुल 6 संतानें थी, जिनमें से गोविंदा जी सबसे छोटे और सबसे प्यारे बच्चों में से एक थे। गोविंदा जी का एक भाई कृति कुमार एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में कार्य करता है। वहीं पर उनकी बहन कामिनी खन्ना एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गायिका के रूप में भी दिखी हैं। 1987 में सुनीता जी से शादी करने के बाद उनको 2 संतानें हुई, एक बेटी टीना आहूजा और एक पुत्र यशवर्धन आहूजा है। गोविंदा जी की माता एक मुस्लिम जाति से थी, परंतु उनके पिता से शादी करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया। उनकी माता के मुस्लिम जाति होने के बाद भी गोविंदा जी के अंदर सारे के सारे हिंदू धर्म वाले गुण और संस्कार उनकी माता ने दिए हैं। 80 के दशक में इल्जाम फिल्म से फिल्मी जगत में डेब्यू करने वाले गोविंदा जी का फिल्मी करियर शुरू हुआ। फिल्मी जगत में शुरुआती समय के दौरान गोविंदा जी ने एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 80 के दशक के अंत में और 90 दशक के प्रारंभ में अभिनेता गोविंदा ने अपने आप को कॉमेडी हीरो के रूप में फिल्मी जगत में स्थापित किया। वर्सेटाइल एक्टर के रूप में विख्यात गोविंदा जी ने अब तक कुल 165 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने एक अलग ही भारतीय सिनेमा में रिकॉर्ड कायम किया है। 1992 में आई फिल्म शोला और शबनम में उन्होंने अपनी कॉमेडी करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने इस फिल्म में एनसीसी कैडेट का किरदार निभाया था, जो कि भारतीय फिल्मी दर्शक द्वारा खूब पसंद भी किया गया था। फिल्म निर्माता डेविड धवन द्वारा निर्मित 1999 में हसीना मान जाएगी फिल्म में उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया और इसी की वजह से इनको फिल्म फेयर कॉमेडियन का अवार्ड भी इस फिल्म के लिए प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, 1996 में आई फिल्म साजन चले ससुराल में भी फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया था। मगर वर्ष 2002 में एक ऐसा समय आया जब गोविंदा जी की लगातार फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में असफल होती जा रही थी और यही समय था कि जब गोविंदा जी ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव वाला समय देखा था। मगर उनका ये सबसे खराब समय केवल 6 वर्षों तक चला और वर्ष 2006 के बाद एक बार फिर से अभिनेता गोविंदा ने फिल्मी जगत में एक धमाकेदार कॉमेडियन के रूप में एंट्री ली। इसके अतिरिक्त गोविंदा जी ने वर्ष 2014 में टेलीविजन जगत में एक रियलिटी शो डांस सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं किया तो उस समय का सबसे ज़्यादा टीआरपी शो साबित हुआ, जो इसके बराबर कोई अन्य टेलीविज़न प्रोग्राम नहीं था। वर्ष 2017 में आ गया हीरो फिल्म के लिए इन्होंने निर्माता और मुख्य अभिनय का किरदार निभाया था। गोविंदा जी ने फिल्मी जगत में अपना लोहा मनवाया ही है, मगर इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया हुआ है। महाराष्ट्र मुंबई के उत्तर क्षेत्र में गोविंदा जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्ष 2004 में 7वें संसद के रूप में चुनाव लड़ा था और वे विजयी भी हुए थे। उनका सामना इस चुनाव में राम नाईक जी के साथ में था। गोविंदा जी ने चुनाव लड़ने के पूर्व यह कहा था कि वे स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर खास तौर पर विशेष ध्यान देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी था, परंतु कुछ कठिनाइयों की वजह से वे ज़्यादा समय तक राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रह सके। गोविंदा जी द्वारा कार्य को आज भी सहारा जाता है। 2016 में जब एक समय ऐसा था कि गोविंदा जैसे प्रसिद्ध कलाकार विवादों में घिरे हुए थे, क्योंकि फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान उन्होंने रे नामक एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से वह उन दिनों काफ़ी विवादों में भी गिर चुके थे। इसके बाद उस व्यक्ति ने गोविंदा के विपरीत बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दर्ज की थी, मगर उस व्यक्ति की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उस व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और परिणाम स्वरूप गोविंदा को दंड के रूप में
5 लाख रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति को प्रदान करने का कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया। गोविंदा जी ने अपने परिश्रम और अपने लगन के बल पर आज सभी भारतीय दिलों में एक अलग जगह बनाई है। गोविंदा जी के जीवन में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में सदैव अपने काम के प्रति सतर्क और सुनिश्चित रूप से अग्रसर रहना चाहिए और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा 54 साल के हो गए हैं। 21 दिसंबर 1963 को विरार, महाराष्ट्र में जन्मे गोविंदा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। यह बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। आखिर क्या थी बात, इसकी वजह जानते हैं। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में बताया था, जब मैं गर्भ में था तो माँ निर्मला देवी साध्वी बन गई थी। वे पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझसे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा की माने तो उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वे एक्टर बने, हालांकि पिता का उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार माँ चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। यह मेरे पापा ही थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। कुछ समय तक मैं माँ को बताए बगैर राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, यह सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने माँ से रिक्वेस्ट की कि वे मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दे। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा, नो शराब नो सिगरेट, यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन यह चीज़ें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं रोशन तनेजा जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था, उन्होंने मुझसे फीस भी नहीं ली। सरोज खान जी ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वे सभी मेरे काम से प्रभावित थे। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने 21 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी। फिल्म का नाम था हत्या, जो कि आई थी 1988 में। होम प्रोडक्शन की इस फिल्म को उनके बड़े भाई कृति आहूजा ने डायरेक्ट किया था। यहाँ गोविंदा ने इस बात का जिक्र भी किया था कि 21 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। बता दें, गोविंदा 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को भी कभी नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ा था। अंग्रेजी नहीं बोल पाने के कारण उनके लिए नौकरी करना मुश्किल हो गया था और उन्हें जॉब नहीं मिली थी। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने ही अपने एक इंटरव्यू में किया था। कॉमर्स ग्रेजुएट गोविंदा ने अपने उस वक्त के बारे में बताया जब उन्हें नौकरी के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटने पड़े थे। गोविंदा ने कहा था कि वह स्टीवर्ड की नौकरी के लिए ताजमहल होटल में एक साक्षात्कार के लिए गए थे, लेकिन वह यह नौकरी पाने में असफल रहे थे क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं बोल पाए थे। उन्होंने कहा था कि वह इंटरव्यू के दौरान अंग्रेजी नहीं बोल पाए थे। गौरतलब है कि गोविंदा को फिल्मों में उनके जबरदस्त अभिनय और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है। 90 के दशक में उन्होंने कई ऐसी कॉमेडी फिल्में की हैं जो अब भी बेहद लोकप्रिय हैं। चाहे फिल्म कूली नंबर 1 हो या हद कर दी आपने, इन फिल्मों को देखकर लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। 80 और 90 के दशक में गोविंदा उन अभिनेताओं में शामिल थे जिनका सितारा बुलंद था। उस वक्त वह जिस फिल्म में होते वह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती थी। यह भी कहा जा सकता है कि वह गोविंदा ही थे जो बॉलीवुड के तीनों खानों को उस वक्त टक्कर देते थे। गोविंदा की फिल्में राजा बाबू, कूली नंबर 1, दीवाना मस्ताना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, दुलारा, शोला और शबनम, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा अपने दौर में एक मशहूर कलाकार थे। उन्होंने 30-40 फिल्मों में काम भी किया था। वह गोविंदा की मां निर्मला देवी शास्त्रीय गायिका थी जो फिल्मों में गाया करती थी।
कभी हीरो नंबर 1 के नाम से मशहूर हुए अभिनेता गोविंदा अपनी लेट लतीफ़ी के लिए बदनाम रहे हैं, लेकिन बुधवार को शायद वे पहली बार किसी कार्यक्रम में न सिर्फ समय से पहुंचे बल्कि तय समय से 45 मिनट पहले पहुंच गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि गोविंदा इतनी जल्दी पहुंच सकते हैं। इवेंट के आयोजकों को जैसे ही पता चला कि गोविंदा आ गए हैं, वे सब भी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। तब तक गोविंदा अपनी गाड़ी में बैठकर समय काटते रहे। खुशहाल मरीज तो खुशहाल डॉक्टर नामक इस कार्यक्रम में गोविंदा की मौजूदगी थी जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत हंसी के लिए। कार्यक्रम में गोविंदा ने लोगों को बताया कि खुश रहना ही आधे मर्ज को ख़त्म कर देता है। वह कहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी है हंसना। मैं खूब हंसता हूँ, इतना कि लोग मेरी हंसी देखकर कहते हैं कि कितना हंसता है। इंसान को जीवन में खूब हंसना चाहिए। खुशी में तो लोग हंसते ही हैं, लेकिन दुखी होने पर और ज़्यादा हंसना चाहिए, इससे दुख भाग जाता है। हम ईश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं और दूसरे डॉक्टर पर इतना विश्वास करते हैं कि उनको अपना शरीर सौंप देते हैं। डॉक्टर को भगवान का रूप, दूसरा रूप इसलिए माना जाता है। बचपन में हुई अपनी एक गंभीर बीमारी में भी गोविंदा ने इस मौके पर खुलासा किया। वह कहते हैं, जब मैं 7 वर्ष का था तो बहुत बीमार रहता था। मेरे सारे दांत गिर गए थे, पूरे बाल झड़ गए। इलाज के दौरान शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा जहां इंजेक्शन ना लगा हो। डॉक्टर सोच रहे थे कि अब किस जगह इंजेक्शन लगाऊं। उस समय मेरी तोतली आवाज़ निकल रही थी। 13 साल की उम्र तक ऐसा ही रहा। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या लगता है कि मैं जिंदा तो रहूँगा ना? उन्होंने बोला, अरे गोविंदा, तू तो स्टार बनेगा, तुझे दुनिया देखेगी। शायद उस समय उनके जीवा पर सरस्वती बैठी थी। कार्यक्रम के दौरान गोविंदा तमाम ऐसे किस्से कार्यक्रम के दौरान गोविंदा ने तमाम ऐसे किस्से सुनाए जिनके बारे में उनके करीबियों को भी शायद अब तक पता नहीं था। एक ऐसा ही किस्सा उन्होंने एक अनजान फकीर का सुनाया। वह कहते हैं, जब 13 वर्ष का हुआ तो एक फ़कीर आए और उन्होंने पानी पीने के लिए मांगा। उस समय रोज़ा का समय चल रहा था, तो कोई उन्हें पानी नहीं दे रहा था। मैं उनके लिए पानी और खाना लेकर आया। उनकी आवाज़ मुझे बहुत सुरीली लगी। मुझे लगा ज़रूर इनको कोई इल्म है। इसके बाद 14 साल से लेकर 21 साल तक मुझे किसी न किसी रूप में वह मिलते ही रहे। गोविंदा का मानना है कि माँ का आशीर्वाद और साधु महात्माओं की सेवा से ही उन्हें कामयाबी मिली है। चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया का असर गोविंदा पर भी हुआ। वह बताते हैं, बचपन में पूजा पाठ में मेरा यकीन नहीं था। एक साधु महात्मा आए तो सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक मैं उनके पाँव दबाता रहा। उन्होंने मुझे रोका नहीं। मैं भी पाँव दबाते दबाते थक गया था। तो बचपन में कुछ समझ नहीं आया और मैंने वहीं पास रखी केतली उनके सिर पर मार दी, लेकिन वह नाराज नहीं हुए। उल्टा मेरी माँ से बोले, तुम्हारा बेटा किसी पर विश्वास नहीं करता, आज इसको ऐसी दवाई देंगे कि इसकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। गोविंदा ने कार्यक्रम में देर तक अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई, लोगों से एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने की अपील की और सबसे ज़्यादा ज़रूरत बात तो कही वह थी कि समय कैसा भी हो, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी चाहिए। अपने ज़माने के सबसे बड़े एंटरटेनर और हिट एक्टर रहे अभिनेता गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। एक्टर ने अपने जिगरी यार सलमान खान को लेकर एक बड़ी बात बोल दी है। बॉलीवुड में सलमान और गोविंदा की दोस्ती के खूब चर्चे रहे हैं। ऐसे में दोनों की बॉन्डिंग को लेकर खबरें होना आम है। हालांकि अब गोविंदा अपने करियर का ढलता सूरज देख रहे हैं, वहीं सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के गॉडफादर बन चुके हैं। इस समय फिल्म इंडस्ट्री में सलमान का ही सिक्का चल रहा है। गोविंदा रेडियो चैनल के एक इवेंट में शामिल हुए थे। यहाँ पर एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था कि बतौर दोस्त सलमान खान को क्या गिफ्ट देना चाहोगे। इस सवाल के जवाब में पहले तो गोविंदा हंस पड़े, फिर उन्होंने मज़ेदार अंदाज में कहा, जिस आदमी की निकल पड़ी हो उसे आप क्या दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, दरअसल मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। मुझे लगता है कि हमने हमेशा अपने काम, परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया है और यही कारण है कि गोविंदा गोविंदा बना और वो आज जो है वह बन गए। गोविंदा ने आगे अपनी और सलमान की दोस्ती पर कहा, दोस्ती की नई तकनीक है, आज आप गिफ्ट लेते हैं देते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम बस वही सोचते और करते हैं जो हमें अच्छा लगता है।
हमें अच्छा काम मिला है, इसके लिए भगवान का शुक्रिया। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। बता दें कि एक ज़माने में गोविंदा और सलमान की दोस्ती बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती थी। दोनों अपने पार्टनर मैं और मिसेस खन्ना, सलाम इश्क, वांटेड जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है। पार्टनर फिल्म में गोविंदा और सलमान की जोड़ी काफ़ी पसंद की गई थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में गोविंदा ने कई खुलासे किए जिसमें उन्होंने सलमान पर उनका स्टारडम चुराने और करियर बर्बाद करने के लिए आरोप भी लगाए थे। खैर, गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 35 साल पूरे कर चुके हैं। उन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर 2018 में आई थी रंगीला राजा में देखा गया था। गोविंदा के गाने आज भी लोगों की जुबान पर है। उनका डांसिंग स्टाइल सुपर हिट है।